ये चैप्टर छोटा सा चैप्टर है हमारा। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे आवर कंट्री इंडिया के बारे में। हम लोग इंडिया से रिलेटेड सारे फैक्ट्स, सारी ज्योग्राफी की इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अच्छा चैप्टर ये इसलिए, इसका इस चैप्टर को पढ़ने के बाद यहाँ पर हमारा ना बेस बन जाता है। ये हमें हेल्प करता है इंडिया के बारे में, जो इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो पूछे जाते हैं, जैसे कौन कौन से माउंटेन्स, रिवर्स, वैलीज, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स, कुछ भी है, अरावली हिल्स वगैरह, जो उसका पूरी तरीके से, जिसको हम लोग एक टर्म बोलते हैं फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया मतलब फिजिकली इंडिया कैसे डिवाइडेड है। नॉर्दर्न हिमालय, अपर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक्स, हिमाद्री, हिमाचल, अरावलीज, रिवर वैलीज। ये हमें हेल्प करता है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। एक तो जब 9th क्लास की एनसीईआरटी है, वहाँ एनसीईआरटी आती है तब वहाँ पर, और फिर उसके बाद जब 11th क्लास की एनसीईआरटी है तब वहाँ पर हमें हेल्प करता है। फिर ये करने के बाद आपको तमिलनाडु, जो कि थोड़ी सी हायर लेवल की हो जाती है, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, जिसको हम बाद में मतलब डिस्कस करेंगे। तो मैं स्टार्ट कराता हूँ इंडिया के बारे में। सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स। जैसा कि हमें पता है, हम बचपन से ये चीज़ को पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इंडिया एक ऐसा देश है जिसका जोग्राफिकल एक्सटेंट काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। बहुत जगह से इंडिया फैला हुआ है, ठीक है। नॉर्थ में हमें देखने को मिलते हैं हाई हिमालयस, लॉफ्टी का मतलब होता है जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। वेस्टर्न साइड पे आपको देखने को मिलती है अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल आपको ईस्टर्न साइड पर, और इंडियन ओशन आपको सदर्न एंड में देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि इंडियन पेनिनसुला के शोर को, मतलब समुद्र के तट को वहाँ पर ज्वाइन करता है। तो अगर ये छोटे वाले जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे एमपीपीएससी के अंदर जैसे 3-3 नंबर के जब भी कभी कभार क्वेश्चन आते हैं, तो कभी वो आपसे टेरिटोरियल एक्सटेंट पूछे तो हम इसमें पूरा आंसर तो लिख नहीं सकते 3 नंबर में, तो आप बस ऐसे करके लिख कर आ सकते हो, ठीक है। नॉर्थ के अंदर आपको हिमालयास, ठीक है, अरेबियन सी आपको वेस्ट के अंदर, ईस्ट के अंदर आपको बे ऑफ बंगाल, ये हमारा टेरिटोरियल एक्सटेंट है ये सारे के सारे, और साउथ के अंदर आपको देखने को मिलता है इंडियन ओशन, ठीक है। ये हमारा टेरिटोरियल एक्सटेंट है। मुझे एक बात बताओ, जो सदर्न टिप हमारी आ जाती है कन्याकुमारी वाली, ठीक है, ये तो हमारा हो गया इंडिया का पेनिनसुला, जो कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारा पेनिनसुला हो गया ना ऐसे करके ये, ठीक है। ये जो सदर्न टिप हमारी यहाँ पर आ जाती है, ठीक है, क्या यहीं तक हमारे इंडिया का बॉर्डर होता है? मैं ये जानना चाहूँगा, बताओ मुझे ज़रा, क्या यही बॉर्डर होता है इंडिया का? हम्म, वेरी गुड। समुद्र का कुछ रास्ता याद रखना कि किसी भी कंट्री का जो टेरिटोरियल एक्सटेंट होता है, वैसे हमें लगता है कि वो सिर्फ लैंड की टर्म्स में देख रहे हैं हम उसको, नहीं, ऐसा नहीं होता। लैंड का कुछ हिस्सा होता है, समुद्र का कुछ हिस्सा होता है। जैसे हमारे इंडिया में 200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है सदर्न टिप के बाद इंडियन ओशन में एंटर करते वक्त, 200 नॉटिकल माइल्स तक अगर आप उसे खींच दो, तो वो हमारा जोग्राफिकल टेरिटरी हमारी ही है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या कोई मुझे नाम बता सकता है इसका? क्या बोलते हैं हम समुद्र के इस एरिया को? टर्म दैट वी यूज इन इकोनॉमिक्स ऑल्सो। फुल फॉर्म बता दो, चलो मैं टर्म दे देता हूँ, EEZ। अब बता दो। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कि एक्सक्लूसिवली ये, हाँ, EEZ ये सिर्फ हमारा है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। इसके बाद कुछ हिस्सा ना एयर का भी होता है हमारा, ये काफी कम लोग जानते हैं। कुछ एयर का भी हिस्सा होता है, जैसे ऊपर की तरफ आप देखोगे ना, तो आप ऐसा थोड़ी ना, एक बार बताओ, जैसे मान लो एयर का हिस्सा आप कह रहे हो कि मतलब आप मेरे से ये पूछ सकते हो कि आप हमसे ये कह रहे हो कि एयर का हिस्सा होता है। यार एयर तो हमारी है, वो तो जब तक ऊपर तक हमारी एयर। अब मुझे बताओ, अगर ऊपर तक आपकी एयर है, तो इसका मतलब आप अपनी धरती से, सोच के देखना, आप अपनी धरती से कोई भी मिसाइल लॉन्च करके, इसका मतलब अगर सीधे सामने फेंक रहे हो, आप कह रहे हो किसी कंट्री की तरफ नहीं जा रहा, वो तो एटमॉस्फेयर में जा रहा है, तो आप तो फिर कोई सैटेलाइट फोड़ दोगे ऑर्बिट के अंदर। आपने यहाँ ना पूरी की पूरी मिसाइल बिछा दी, यहाँ ऐसे ऐसे करके सारी लॉन्च कर दी आपने, 3 लाख 1 लाख मिसाइल। आप तो धज्जियां उड़ा दोगे ऐसे तो, कि एयर हमारी, हम जो मर्जी करें, किसी भी चीज को लॉन्च करें। एयर का भी इसलिए कुछ हिस्सा होता है कि उसके बियॉन्ड वो आपकी टेरिटरी है, दैट कम्स अंडर द इंटरनेशनल डेफिनेशंस ऑफ समथिंग। लैंड भी एक टाइम के बाद दूसरी कंट्री का हो जाता है,
समुद्र का रास्ता एक बार एक टाइम के बाद फिर वो इंटरनेशनल वाटर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही एयर भी कुछ टाइम के बाद इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें कोई कंट्री अपनी मनमानी नहीं कर सकती कि अपनी मर्जी से मतलब वो सोच रहे हैं कि हम कुछ भी चीज़ फोड़ दें, ठीक है, या फिर कुछ भी चीज़ यहाँ से रॉकेट वगैरह लॉन्च कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यार ब्रेन ओपनिंग बातें लगती हैं मुझे तो यार, ये एनसीईआरटी पढ़ते हुए, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस ना आप जब सॉल्व करोगे मॉक टेस्ट में, आप कहोगे यार ये तो आता था, ये कैसे गलत हो सकता है मुझसे। यही खिलवाड़ मैं होने नहीं देना चाहता हूँ शुरू से ही, फर्स्ट डे से आपके साथ। ठीक है, अब इंडिया की अगर हम लोग टेरिटोरियल एक्सटेंट की मतलब टोटल बात करें एरिया वाइज, अगर हम लोग उसके आंकड़े देखें, तो कुछ आंकड़े हमारे पास ये रिवील करते हैं जो कि आपको याद रखना है। वैसे तो आपको ऐसे कुछ अलग अलग माउंटेन्स की हाइट वगैरह बहुत कम याद रखनी पड़ती है ज्योग्राफी में, तो इनफैक्ट ना के बराबर। लेकिन ये इस तरीके के क्वेश्चन है जो कि आ सकते हैं, इंडिया से रिलेटेड फैक्ट्स में पूछे जा सकते हैं। लगभग हमारे पास जो एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। ये ऐसे फैक्ट्स ना इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं आपसे कि आप ना जैसे मान लो हिंदुस्तान में हो, तो क्या आप जिस एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद जिस धरती को मतलब एक तरीके से गवर्न करोगे, एडमिनिस्टर करोगे, तो क्या आपको उसका पूरी तरीके से एरिया टेरिटोरियल एक्सटेंट पता है कि कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैल रखा है हमारा भारत। ठीक है, ये चीज है, तो वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 3.28 स्क्वायर किलोमीटर लिखकर मत आ जाना। ठीक है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नॉर्थ से साउथ तक आराम से समझना भी इस चीज को, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नॉर्थ से साउथ तक एक बार बनाकर देखते हैं, चलो नॉर्थ से साउथ तक, यहां से यहां तक जो हमारे पास एरिया हमें देखने को मिलता है, डेट इज कितना है, 3200 किलोमीटर। 3200 किलोमीटर, ध्यान से देखना जो मैं ये बना रहा हूं। ठीक है, यहां से यहां तक जो हमें एरिया देखने को मिलता है डेट इज 3200 किलोमीटर। इसके बाद मुझे जो एरिया ईस्ट से वेस्ट देखने को मिलता है, नहीं, वेस्ट ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट जो मुझे देखने को मिलता है यहाँ पर, जैसा कि वो बोल रहा है ईस्टर्न साइड अरुणाचल प्रदेश और कच्छ मतलब गुजरात, वेस्टर्न साइड, ये वाला मेरा एरिया है कितना, 2900 किलोमीटर्स। क्या सीखा इससे, कैसा क्वेश्चन बन सकता है अगर एग्जामिनर होगे तो बच्चों को सताने के लिए क्या पूछ सकते हो इन दो फैक्ट से। ये मैंने पूरे इंडिया अलग कर दिया, नॉर्थ टू साउथ अलग कर दिया, ये ईस्ट टू वेस्ट अलग कर दिया। ये देखो, ये मैंने करा नॉर्थ टू साउथ अलग, ये मैंने करा ईस्ट टू वेस्ट अलग। क्या सीखा इन दो फिगर से, नंबर वन और नंबर टू, क्या हिंट मिली इससे, क्या क्वेश्चन बन सकता है अगर एग्जामिनर होगे और मुझे अगर फेल करना चाहते हो उस क्वेश्चन के अंदर, तो क्या बनाओगे मेरे लिए क्वेश्चन, बता दो जरा, मेरी मेमोरी से कैसे खेलोगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड और डिस्टेंस किसका ज़्यादा है, नॉर्थ टू साउथ का ज़्यादा है या फिर ईस्ट वेस्ट का ज़्यादा है। मेमोरी खिलवाड़ पता है हमारे साथ कैसे करती है, सोच के देखो, जैसे एग्री भी कर सकते हो इस बात पे, डिसएग्री भी कर सकते हो यार, क्योंकि आसपास ये सारी कंट्रीज होती हैं। ठीक है, देखने में ऐसा लगता है नहीं यार ईस्ट टू वेस्ट जो है ना वो ज़्यादा लंबा है, जबकि देखो बहुत फर्क है, बहुत फर्क। ठीक है, 2900 3200, 300 किलोमीटर, 1 किलोमीटर भी बहुत बड़ी चीज होती है, यहाँ पर तो बात 300 किलोमीटर की चल रही है। मुझे एक बात बताओ, वैसे अगर जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हो सकती है ना हमारी मेमोरी में, एग्जाम में बैठे अगर कभी ये फैक्ट पढ़ा ना हो, अगर जैसे कभी कहीं सुना ही ना हो जैसे, तो ये इमेजिन करना कि नॉर्थ टू साउथ वैसा है वो करके, मेरे को तो भाई लगता था कि ये ना इक्वल सा ही है ऑलमोस्ट, लेकिन मैंने कहा चलो एक एग्जैक्ट फिगर तो होती होगी। तो मैं एक बारी जब मुझे क्वेश्चन आया था, मैं वेस्ट टू ईस्ट मार्क कराया था ऐसे अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर, पढ़ा ही नहीं था शुरू में, मतलब जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले कराया था भाई, मुझे तो यही लगता था मेरी आंखों में कि एक जो इमेज आती थी जैसे एग्जामिनेशन हॉल में याद करके, ईस्ट टू वेस्ट ज़्यादा लंबा है शायद से, नहीं यार नॉर्थ टू साउथ ज़्यादा बड़ा है। जैसे लग रहा है ना, वैसे एक बात बताओ, जैसे कि मतलब आप नॉर्थ टू वेस्ट पे मतलब नॉर्थ टू साउथ ही खेलोगे या फिर ईस्ट टू वेस्ट, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कन्फ्यूजन हो सकती है ना, बस मुझे ये बताओ, किसी किसी को हो सकती है ना, कि सोचने पे तो मजबूर कर ही सकता है ना एग्जामिनर, कि इस पॉइंट पे रुक जाए हम शायद से एक बारी, है ना, अगर पढ़ के ना गए हो तो, ये चीज़ है। ठीक है, आगे, आगे क्या है, जो ये बड़े बड़े पहाड़ हमारे देश में देखने को मिलते हैं, जो कि ग्रेट इंडियन जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहाँ पर है, वेयर इज ग्रेट इंडियन डेजर्ट लोकेटेड।
राजस्थान, प्रोमिनेंटली इन राजस्थान। ठीक है, मुझे आप कल की क्लास में बताओगे कि राजस्थान का स्टेट एनिमल कौन सा है। ठीक है, नहीं, नहीं नहीं, स्टेट एनिमल, एनिमल पूछ रहा हूँ। हाँ, हाँ, रन ऑफ कच कहते हैं, थार कहते हैं। सिर्फ थार को, थार वाला जो राजस्थान वाला पार्ट आता है उसको कहते हैं, मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर दिख जाएगा आपको, आई थिंक, ये देखो, ये देखो, ये पिक्चर इंसाफ कर देगी आपके साथ। यहाँ पर देखना, ये ग्रीन से आई थिंक दिख नहीं दिया होगा, दिख नहीं रहा होगा, मैं ब्लैक से बनाता हूँ, एक मिनट रुकना। ये देखो, ये देखो, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये रहा। अरावली की रेंज तो आपको पता है ना, वो तो यहाँ से गुजरात से लेकर दिल्ली तक आती है ना, दिल्ली तक आती है। अभी आपका शायद से कोई शो भी हुआ था जहाँ पर आप वो गए थे उधर, है ना, लोहागढ़ गए थे ना, वो दिल्ली, मतलब वो अरावली की रेंज है ना वहाँ पर, है ना। ठीक है, क्यों, मुझे ये पूछना है आपसे, वो फार्म्स है क्या है, मतलब वो क्या जगह क्या है, मतलब क्या उसको डिफाइन कैसे करा जाता है। अच्छा अच्छा, तो उधर वो पानी, ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम लोग तो बहुत अच्छे से तैयार होकर गए हुए थे, तो जो तुमने उधर होली वोली खेली थी वो पानी के तो अलग से कपड़े लेकर गए थे क्या। अच्छा अच्छा, लोहागढ़ फार्म्स बताया आपने, उसका नाम है ना। अच्छा 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 अच्छा, तो वो आप क्या बता रहे हो उसका, वो लोहागढ़ फार्म्स नाम है उनका, है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं कभी गया नहीं उधर इसलिए मैं पूछ रहा था, मैं कहा कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं, ये हैं हमारे पास, कुछ अनइवन प्लेट्यू सरफेस हैं। ठीक है, प्लेट्यू सरफेस ऑब्वियस ही बात है, वैसे तो फ्लैट होता है लेकिन कंप्लीट तरीके से फ्लैट तो नहीं हो सकता ना, अनइवन है हमारे देश में। फिर हमारे पास कुछ कोस्ट लाइन है, कुछ आइलैंड्स हैं। ये सारी चीजें मिलके ज्योग्राफी की टर्म्स में हमें एक डाइवर्सिटी ऑफ लैंड फॉर्म्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, सिर्फ डाइवर्सिटी हमारे देश में लैंड फॉर्म्स में नहीं है, क्लाइमेट के अंदर भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, वेजिटेशन के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, वाइल्ड लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। रोज हर साल कुछ ना कुछ, रोज तो नहीं कहना चाहिए, हर साल कुछ ना कुछ स्पीशीज मिलती रहती हैं, जूलॉजिस्ट को, बॉटनिस्ट को, प्लांट की जो स्टडी करते हैं और जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं। इसके अलावा डाइवर्सिटी हमारे देश में एनवायरनमेंट की हमने बात कर ली, फिजिकल एक्सटेंट की बात कर ली, एक इकोनॉमिक और सोशियो इकोनॉमिक टर्म्स में भी देखने को मिलती है इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेजेस, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कल्चर। और ये जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का मुद्दा है हमारे देश में, कितना बड़ा मुद्दा है, पॉलिटिकल साइंस की 12th क्लास में आप सीखोगे कशिश के, पोस्ट इंडिपेंडेंस में, कि इसके पीछे बवाल हो गया था एंड आंध्र प्रदेश को क्रिएट करा गया था लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के मुद्दे पर। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद हमें डाइवर्सिटी के साथ साथ यूनिटी भी देखने को मिलती है, जैसे हम लोग एक हमेशा एक टर्म देते हैं ना, ये आपने पढ़ा होगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यार ये जो टर्म है ना, ये थोड़ी सी ना यूपीएससी को पसंद है और अदर स्टेट एग्जाम्स को भी पसंद है। आप इसके ऊपर ना अपने पूरे यूपीएससी के करियर में जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, आप ऐसा कोई पेज बनाकर A4 शीट का ना, इस पे एग्जांपल्स ऐड करते जाया करो। मतलब ये मेरा आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप ये वाला काम करा करो कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के एग्जांपल हमें क्या क्या देखने को मिलता है। जैसे कोई इंसिडेंट हुआ, किसी ने किसी बहुत महान दिग्गज ने किसी को गले लगा लिया, या फिर दो स्टेट्स के बीच में किसी चीज़ को लेकर आपसी तनाव था, वाटर डिस्प्यूट या बॉर्डर डिस्प्यूट, किसी एक एरिया या गांव को लेकर डिस्प्यूट, अगर वो सॉल्व हो गया, आप सोचो बैठ कर के यूनिटी एंड डाइवर्सिटी क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आपको लगता है कि एग्जाम्पल मैं बाद में सोच पाऊंगा या पाऊंगी कि अभी मुझे सीखना है कंसेप्ट, तो कोई बात नहीं, आप थोड़े टाइम और रुक जाओ, जैसे ही हम मेंस के मटेरियल पे आएंगे तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप एग्जाम्पल कलेक्ट कर लेना। ठीक है, ये लो। तो हमने देखा कि टेरिटोरियल एक्सटेंट जो है वो नॉर्थ साउथ की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ईस्ट वेस्ट, और हमने उसके बाद कुछ 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 अलग लैंड फॉर्म्स वगैरह देखे, हमने डाइवर्सिटी देखी कि डाइवर्सिटी कैसे वो होती है। इसके बाद हम जो बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में, कि इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंट डाइवर्सिटी दैट इज विटनेस्ड इन आवर कल्चरल ट्रेडिशंस,
लेकिन फिर भी एक यूनिटी का एलिमेंट है जो कि हमें जो कि हमें बाइंड करता है, सारे देश को जोड़ कर रखता है। मुझे कोई ऐसा एक बहुत बढ़िया सा डॉक्यूमेंट का नाम बताना जिसने पूरे देश में यूनिटी इन डाइवर्सिटी के कंसेप्ट को बाइंड करके रखा हुआ है, जोड़ कर रखा हुआ है। वैसे तो बहुत सारी चीजें होती है, एक कोई ऐसी चीज बताओ मुझे जरा। छोड़ दो, एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दो बड़ा सा भयंकर सा, बताओ। वेरी गुड, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये अप्रोच चाहिए होती है। देखो बस जैसे अलंकृता को फटाफट रिकॉल हो गया ना, यही चीज होती है कि ये जो मेन मेन चीजें कि आप, मैं बीच बीच में पता है आउट ऑफ द कंटेक्स्ट चीज आपसे क्यों पूछता रहता हूँ, आपको रियलाइज भी नहीं होगा और आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो जाएगी। ये रिकॉलिंग कैपेसिटी ना, कि सब्जेक्ट कोई और पढ़ा रहे हो और कुछ किसी और चीज़ के बारे में पूछ लिया, उनको यही पता रहता है कि जैसे आपने देखा है ना कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि सर मेरे को बस वो चीज़ याद है, बस मुझे इतना बता दो वो पेज नंबर 2 पे गिवन है या पेज नंबर 4 पे गिवन है। सबको पता होता है कि हर कोई इंडिया में ना लीनियर पैटर्न से लर्न करता है, कि वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लर्न करता है। हम यूपीएससी वालों को क्रिस क्रॉस कनेक्शंस बनाने होते हैं, कि जैसे यार ये एबीसी मॉडल है ना, तो ये इससे नॉर्मल कोई भी कनेक्ट कर लेगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि भाई ये इससे भी कनेक्ट हो, ये इससे भी कनेक्ट हो, ये इससे कनेक्ट हो, ये इन दोनों से कनेक्ट हो, फिर ये सिर्फ इससे कनेक्ट हो, ये इससे कनेक्ट हो, एक पूरा का पूरा एक तरीके से मकड़ी के जाले की तरह ना एक वेब बनाना होता है हमें, कि कोई भी पॉइंट वहां से उठाए तो हमें दिखना चाहिए कि हाँ भाई इसको मैं पिक कर सकता हूँ, इसको पिक कर सकता हूँ, इसको पिक कर सकता हूँ, इसको पिक कर सकता हूँ। ये तब आता है जब लोग एनालिसिस करते हैं। और एनालिटिकल पावर के लिए मैं ये मानता हूँ ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम इज द बेस्ट स्ट्रीम। आपको ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ये नहीं लगती होंगी कि हाँ यार आप जो एनालिसिस करने को कहते हो, आपने कभी हमें टोका ही नहीं इस चीज़ के लिए। वो इसलिए नहीं टोका क्योंकि तुम लोग सब ह्यूमैनिटी साइड से हो, ह्यूमैनिटीज इज द बेस्ट सब्जेक्ट। तुम्हारी वो एनालिसिस पावर, जब पूरे दिन सुनते ही डिबेट डिस्कशंस हो मेरी, तो फिर एनालिसिस पावर तो ऑटोमेटिकली डेवलप है ही ना। आंसर भी लिख कर आते हो, बनाकर आते हो अपना बनावटी आंसर, जब कुछ आता नहीं है खाली कभी नहीं छोड़कर आते। दिस इज नोन एज एनालिसिस। ठीक है, वो चीज़ है आपके अंदर, बस उसको पॉलिश करते जाओ। रिवीजन का घमंड मत लाना अपने अंदर। रिवीजन का घमंड ये होता है कि भाई रिवाइज बाद में कर लेंगे, मेरी मेमोरी तो बहुत अच्छी है। ऐसा कुछ नहीं होता। सिलेक्शन लेकर दिखा दो तब मान जाऊंगा, और वो भी रैंक 1 पे, तब मेमोरी अच्छी मानूंगा मैं तो इंडिया के पास एक अच्छी खासी आबादी है पॉपुलेशन की, 120 करोड़ की आबादी है। ठीक है, और ये चीज़ हमें रिवील करता है 2011 का सेंसस। और इंडिया सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है चाइना के बाद। मुझे एक बात बताओ, 2021 का सेंसस कब कंडक्ट हुआ था? नहीं हुआ। ठीक है, इस साल मतलब क्यों नहीं हुआ था कंडक्ट, ये भी बताओ। हाँ, कोविड, अरे कशिश कोविड बोला करो, लॉकडाउन नहीं। ठीक है। हाँ। अरे कैसे एक ही बात हुई? लॉकडाउन से, लॉकडाउन तो टेम्पररी भी हो सकता है, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। लॉकडाउन सिर्फ कोविड रिलेटेड थोड़ी ना होता है। आप बोलो कि उसकी वजह से, कोविड की वजह से। ठीक है, कोविड का एक रिजल्ट है लॉकडाउन। लॉकडाउन किसी भी रीज़न की वजह से लग जाता है। कश्मीर और उस सब एरियाज में ना, असम वगैरह में एफ स्वेट जब भी लगता है ना, या आर्मी मतलब कुछ भी टेररिस्ट अटैक हो जाता है, तो वहाँ भी लॉकडाउन लग जाता है, आराम से बंद हो जाता है सब कुछ। हम लोग एक डेफिनेशन पढ़ रहे थे पेनिनसुला की। ठीक है, दिस इज हमारे इंडिया का पेनिनसुला। क्या होता है पेनिनसुला? अगर ये पेनिनसुला मैं कह रहा हूँ, क्या होता है पेनिनसुला? हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में इसको बहुत डिटेल में। पेनिनसुला ठीक है, पेनिनसुला एक ऐसा जमीन का टुकड़ा होता है विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। याद रखना, 3 साइड से ऐसे पानी से घिरा होता है पेनिनसुला। ठीक है, तीनों साइड से। अगर मैं कहूं कि कोई एक स्ट्रक्चर है, बता दोगे वैसे तो इसका आंसर, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा। कोई एक स्ट्रक्चर है ऐसा करके मान लेते हैं, और वो चारों साइड से, जैसे पेनिनसुला 3 साइड से था ना, ये चारों साइड से पानी से घिरा हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? वेरी गुड, ये होता है आइलैंड। बस डिफरेंस याद रखना, जो 4 साइड होता है वो आइलैंड होता है, जो 3 साइड होता है वो पेनिनसुला होता है। आपको अब ये चीज़ें थोड़ी सी बोरिंग लग जाती होंगी क्योंकि आप बहुत बार रिकॉल कर चुके हो, लेकिन यही तो अच्छी चीज़ है। हमें बोरिंग ही तो फील करवाना है किसी भी चीज़ को, कि भाई दिमाग ये बोले भाई बहुत बार सुन लिया, अब हिम्मत नहीं है बुक उठाने की, पूछ लो भाई जो मर्जी पूछना है। जिस दिन ये एबिलिटी हर सब्जेक्ट में डेवलप हो गई ना, समझ जाना, अपने आप को जवाब दे देना कि हाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, पेज नंबर बस एक बारी ना, वो पेज नंबर कह रहा हूँ, ये पेज की इंफॉर्मेशन बस आंखों के सामने आ जाए, कि मैं बोलूँ उस चैप्टर के अंदर क्या दे रखा है और आप बता पाओ।
इस तरह की रिकॉलिंग कैपेसिटी अपने डेवलप कर लो, और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है बस, ठीक है। उसके बाद करते हैं, उसके बाद बात करते हैं लोकेशनल सेटिंग की। इंडिया लोकेट है कहाँ पूरे वर्ल्ड में? अगर मैं ग्लोब पे देखूं कहाँ दिखेगा मुझे इंडिया, और पता कैसे लगेगा? ठीक है, वैसे तो हमने इनिशियल चैप्टर्स में, याद है ना आपको, कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में डिस्कशन करी थी। मुझे जरा कोई बताओ, आशिमा या अलंकृता, कि लैटिट्यूड कैसा होता है, लॉन्गिट्यूड कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल वाला कौन सा होता है? ये होते हैं लैटिट्यूड्स, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, जब अगर लैटिट्यूड्स ही है तो वर्टिकल वाले होते हैं लॉन्गिट्यूड्स। इसी तरीके का सिमिलर सा फिगर हमने शुरू के इनिशियल 2-3 चैप्टर्स के अंदर कवर करा था, जिससे हमने एक कंट्री की लोकेशन को पता लगाया था, ठीक है। कशिश आप वापस आ गए हो क्या? ज्वाइन कर लिया फिर से? मैं इनको ये बता रहा था कि शुरू में इनिशियल चैप्टर्स में हमने पढ़ा था ना, कि जैसे अब हम ना इंडिया की वो टॉपिक करने जा रहे हैं कि हम इंडिया की लोकेशन पता लगाएंगे। तो शुरू में हमने करा था ना, लैटिट्यूड प्लस लॉन्गिट्यूड को कंबाइन अगर कर दिया जाए तो हमें इंडिया, मतलब किसी भी कंट्री की पोजीशन, किसी भी रीजन की लोकेशन पता लग जाती है। जैसे जैसे ये लाइन ए, इसको मैं बोलूं और इसको मैं लाइन 1 बोलूं, तो जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहे हैं, अगर इस पॉइंट का नाम है एक्स वाई जेड, तो ये एक्स वाई जेड रीजन की लोकेशन है। पता मुझे कैसे लगी? लैटिट्यूड ए, लॉन्गिट्यूड 1, ठीक है। लैटिट्यूड ए प्लस लॉन्गिट्यूड 1 को कंबाइन करके मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आएगी वो मुझे लोकेशन बता देगा एक्स वाई जेड की। हम इस पे लंबा इसलिए नहीं डिस्कशन करेंगे क्योंकि आप ये चीज बहुत अच्छे से जानते हो इनिशियल चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे हम लोग इंडिया की परफेक्ट लोकेशन के बारे में एक बार ही पता लगाते हैं कि उस टाइम पर तो हमने वो वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल पे बात करी थी, वो तो सिर्फ एग्जांपल दे रहा था। परफेक्ट अगर हमसे कोई पूछे कि लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है कितना, दिस शुड बी रिमेंबर्ड। दो चीजें आपको याद होनी चाहिए टिप्स पे हमेशा के लिए। एक तो 3.28 मिलियन वाला, ठीक है, उसका पूरा एरिया। और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इंडिया सबसे पहले तो याद रखना कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर लोकेटेड है। अब व्हाट इज दिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? कि अगर ये है ग्लोब, इसको जब हम अर्थ को दो पार्ट में से काटते हैं तो ये बीच वाली लाइन से काटते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री का। ये होता है, क्या होता है? इक्वेटर होता है, ठीक है। कुछ नहीं होता, बस इक्वेटर ने दो हाफ्स में काट दिया अर्थ को। साफ साफ मुझे दिख रहा है, इक्वेटर के ऊपर वाली साइड नॉर्दर्न साइड, नीचे वाली साइड सदर्न साइड। वो बस आपसे ये बोल रहा है, छोटा सा मैं बना रहा हूँ, एडजस्ट कर लेना, बर्दाश्त कर लेना कि इंडिया को। वो ये बोल रहा है कि इंडिया जो है ना, वो ऐसे ये ना नॉर्दर्न साइड पे लोकेटेड है। अगर ये जो मैंने बनाया ना, ये है इंडिया। इंडिया इक्वेटर के नॉर्दर्न साइड पे लोकेटेड है। तो नॉर्दर्न साइड को मैं अगर अच्छी लैंग्वेज में बोलना चाहता हूँ तो मैं बोलूंगा उसको, यहाँ पर टर्म देखो, मैं उसको बोलूंगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आई होप आप रिवाइज कर रहे होगे तो ये सब चीज़ें आपको पता होंगी, है ना, ऑलरेडी जुबान पर होंगी, है ना, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें अगर हम लोग, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ भी कह सकते हो। अच्छा, इसको ना ऐसे वो करते हैं प्रोनाउंस हम लोग, देखना, 23 डिग्री 30 मिनट बोलते हैं। ये जो डंडा है ना, मिनट नॉर्थ। ऐसे ही आप नीचे देखोगे तो 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, ठीक है। अब एक बारी बस मैं ये चीज़ें मिटा रहा हूँ यहाँ से, ताकि हमारे पास थोड़ा सा डायग्राम को इसको रिफाइन करने का स्पेस हो। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, आई होप आपने जान लिया। मुझे ये बताओ, यहाँ पर देखना, मैं इसको बना देता हूँ ब्लू से। ये जो है, ये जो है, मैं इसको बोल रहा हूँ, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन, ठीक है, जो कि है 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड, ठीक है। मुझे ये बताओ, इंडिया की लोकेशन के अंदर वो मुझे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो बता रहा है, ध्यान से सोचो। कशिश आप बताना इसका आंसर। ये ट्रॉ ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो बता रहा है मुझे, लेकिन वो कहाँ गया? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्यों नहीं बता रहा मुझे? ये कह रहा है इंडिया से ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, तो कैप्रिकॉर्न क्यों नहीं पास होता? बताओ। वो देखो, क्वेश्चन पहले समझो ध्यान से।
वो कह रहा है इंडिया से ना, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, कह रहा है उसके बाद कह रहा है कि इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन पास होती है। ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, चलो ठीक है वो तो बोल रहा है, उसने क्लेम करती है, मैंने मान ली उसकी बात कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की क्यों नहीं होती? हाँ, तो ये बोलो कि इंडिया का टेरिटोरियल एक्सटेंड, जो नीचे मैं पर्पल में बना रहा हूं, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन तक नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? अभी मैंने आपको बताया, इंडिया की जो लोकेशन है, इट इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो डेफिनेटली हमें इक्वेटर से 0 डिग्री से ऊपर देखना है। इस लाइन से इसका मतलब मुझे हमेशा, इस ब्लैक वाली लाइन से हमेशा मुझे ऊपर की साइड देखना है। तो मेरा फिर नीचे वाली साइड की कोई रेलेवेंस ही नहीं है, ये इसका इन सब चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं है ना। इससे हमेशा मुझे ऊपर देखना है, क्योंकि इंडिया जो है ना कुछ इस तरीके से आपको दिखता है, जैसे मतलब मान लो वो कह रहा है ना, देखो, इट पासिस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री, बिल्कुल बीच में से, लगभग बीच में से निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन। अगर हाफ वे है तो इसका मतलब ये लो फिर कुछ ऐसा होगा, ये लो, इंडिया कुछ ऐसा होगा, बिल्कुल हाफ में से अगर निकल रही है तो एक बारी क्या रियल इमेज देखी जाए इसकी, देखते हैं। ये लो, मैं इसको थोड़ा सा पेज को ऐसे कर देता हूँ, हाँ अब देखना। अ, ये देखो, ये देखो, है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन बिल्कुल ऑलमोस्ट हाफ में से निकल रही है, हाफ ही है ना, ये इतना पार्ट देखो, ये हाफ, इतना पार्ट ये हाफ। समझ में आया? बड़ा कर दूं? अब ये लो, अब देख लो, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन से। ये देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन, ये देखो ग्रीन से जो मैंने बनाई है, ये दिखी? दिखी? ठीक है, बिल्कुल हाफ वे से पास होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यहाँ से मतलब अगर हम लोग यहाँ से इधर जाएंगे, ऐसे कह रहा है वो, मतलब कहने का मतलब है कन्याकुमारी से कश्मीर तक अगर हम लोग देखें, मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स। मुझे क्या बताना यार, ये क्यों कह रहा है कि नॉर्थ से साउथ तक की जो जर्नी है, वो ये लैटिट्यूड क्यों कह रहा है भाई? वर्टिकल वाली चीजें तो यार लॉन्गिट्यूड होती हैं। मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, 1 मिनट मैं ऐसे जरा इरेज करता हूँ इन सबको, ठीक है। वो मेरे को ये बता रहा है, इंडिया के कंटेक्स्ट में इंडिया की लोकेशन जो मुझे, सिर्फ अभी नॉर्थ टू साउथ समझना, ठीक है, और कुछ अपने दिमाग में लेकर मत आओ। जितना वो बोल रहा है सिर्फ उतने पार्ट पे हम लोग फोकस करते हैं। मुझे ये बताओ, इसको मिटाया मैंने, अब बताना ज़रा, ठीक है, आराम से देखो, आराम से समझो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अनक्लियर माइंड लेकर आगे मत बढ़ना बस। कह रहा है अगर नॉर्थ से लेकर साउथ तक अगर मुझे देखना है इंडिया को, वो फलाने फलाने नंबर दे रहा है मुझे, कह रहा है कि नॉर्थ से साउथ इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। कीवर्ड मुझे जो तंग कर रहा है वो ये तंग कर रहा है कि भाई ये लैटिट्यूड क्यों बोल रहा है, जबकि मुझे पता है कि जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो तो लॉन्गिट्यूड होती हैं। तो ये क्यों कह रहा है कि नॉर्थ टू साउथ खुद एक वर्टिकल है, देखो। लेकिन ये क्यों कह रहा है मुझसे कि इतने से इतने पार्ट तक ये लैटिट्यूड है? लैटिट्यूड कहाँ होता है भाई वर्टिकल? लैटिट्यूड तो ऐसा होता है। तो ये कैसे मुझे बोल सकता है कि नॉर्थ टू साउथ इंडिया इतने से इतने डिग्री इतने लैटिट्यूड में फैला हुआ है? क्यों भाई, कोई मुझे जस्टिफिकेशन दो इसका। सोचने वाली बात है ये, देखो। वेरी गुड, वेरी गुड, बस आपने कीवर्ड बोल दिया, मोर देन नाउ, ग्रिड पैटर्न, ठीक है। क्योंकि देखो, हमें कभी भी कंट्री की अगर लोकेशन देखनी है ना, मतलब नॉर्थ टू साउथ, डेफिनेटली भाई नॉर्थ टू साउथ मैं ऐसे थोड़ी ना देखूंगा, ऐसे कि देखो जरा, मैं इसको ना 1 मिनट एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। ये देखो, मैं कंट्री की लोकेशन जो भी है, ये दिख रहा होगा ना आपको, ज्यादा वो तो नहीं है, छोटा तो नहीं हो गया ये फोटो? ज्यादा तो नहीं हो गई छोटी, बताओ? दिख रहा है ना, ठीक है। अब देखो, ये वाली कशिश, अलंकृता आश्रमा, ये देखना, ये वाली जो चीजें हैं,
ये हैं सारे के सारे लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब अगर नॉर्थ टू साउथ मुझे पता लगाना भी है इंडिया की लोकेशन, तो लो, मैं यहाँ पर ना ब्लू से बना रहा हूँ, देखो ये साइड है नॉर्थ साइड, ये साइड है साउथ साइड, सदर्न साइड, ये वाली साइड है सदर्न साइड, ये वाली साइड है नॉर्दर्न साइड। यार मैं लैटिट्यूड से कैसे पता लगा लूंगा? ये लो 72 का 72 डिग्री यहाँ पर मेरे को दिख रहा है, इससे अगर मैं थोड़ा सा मिटाऊं तो यहाँ पर देखना, ये देखना, ये लो, यहाँ पर मुझे ये देखो ऊपर 80 डिग्री था, ये रहा 80 डिग्री, फिर 88 था, ये रहा 88। ऐसे करते करते यहाँ पर थोड़ा सा इस लाइन को अगर यहाँ पर ऐसे करके लेकर आओगे तो ये कितना है 96 का था, ठीक है। और ये अगर ये वाली लाइन है जो हमें दिख रही है तो इधर तक ही जाकर 64 डिग्री में फैलेगा। यार नॉर्थ टू साउथ ऐसे कैसे पता लगा दूं मैं? ये कैसे, ऐसे कैसे ले आऊं मैं नॉर्थ टू साउथ? ये तो कुछ बताएगा ही नहीं। तो ज्योग्राफी में जब भी हमें नॉर्थ टू साउथ देखना होता है, देखो ये कीवर्ड है, की ट्रिक है सॉरी, कि कई लोग अगर कंफ्यूज ना हो, वैसे तो आंखों के सामने तो दिख ही रहा है, ये तो आप बता ही लोगे अगर जो एक बार पढ़ चुका है, लेकिन अगर फिर भी वो ना बता पाए तो देखो सारी चीजें, सारी चीजें एक मिनट के लिए हम यहाँ से हटाएं और सिर्फ मेन मुद्दे पे अगर हम लोग बात करें तो लो पहले पेज को बड़ा करते हैं। अब देखो, अब ध्यान से समझना, मुझे अगर पता लगाना है, मुझे अगर पता लगाना है कि इंडिया का टेरिटोरियल एक्सटेंड कहाँ तक फैला हुआ है, और पहले मैं उसका नॉर्थ टू साउथ पता लगाना चाहता हूँ, मतलब मैं उसको पहले यहाँ से सिर्फ यहाँ तक पता लगाना चाहता हूँ, अभी ईस्ट वेस्ट नहीं है मेरे दिमाग के अंदर, मुझे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का पता लगाना है। तो किसी भी कंट्री के बारे में, लेकिन हम फिलहाल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इसका पहले, इसका मतलब ये वाला लैटिट्यूड मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि ये इसकी टिप है जो मैं बनाता चल रहा हूँ, ये वाला लैटिट्यूड लेना पड़ेगा। उसके बाद एंड तक देखते हैं क्या है, ये वाला लैटिट्यूड लेना पड़ेगा, ये बिल्कुल ऐसे होकर निकले यहां से, ऐसे वाला। तो अब देखो, अगर मैं इसको काइंड ऑफ राउंड ऑफ फिगर में मान लूं, तो यहां पर दिख रहा है आपको, ये चीज दिख रही है, 8 डिग्री का ये लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड कैसे होते हैं कशिश? पैरेलली तो ये ऐसी तो होते हैं, हॉरिजॉन्टल ऐसे, ये 8 डिग्री का लैटिट्यूड है। ये इसका सर्दर्न एंड है इंडिया का हमारा। नॉर्थ पे चलते हैं, ये कम, ये यहाँ से बढ़ता जा रहा है ना 24 32, वो करते करते तो ये चीज पहुंचेगी यहाँ पर, देखो वो आपको नंबर क्या दे रहा था, 37.6 डिग्री, ठीक है 37.6 डिग्री। इसका मतलब ये वाला पॉइंट बिल्कुल थोड़ा सा नीचे 38 डिग्री से, 38 डिग्री नॉर्थ, ये भी एक लैटिट्यूड है। ये लैटिट्यूड क्यों है? क्योंकि ये भी पैरेलल है। इसका मतलब अब इस टिपिकल डायग्राम की तरफ ना समझते हुए हम लोग अगर आराम से यहां पर समझें, किसी भी कंट्री की अगर हमें नॉर्थ टू साउथ पता लगानी है, तो यहां पर देखो ये मैंने नॉर्थ टू साउथ बना रखा है, इसका मतलब मैं उसके सबसे पहले लैटिट्यूड को ढूंढूंगा कि नॉर्दर्न साइड पे कौन सा लैटिट्यूड और सदर्न साइड पे कौन सा लैटिट्यूड, क्योंकि डेफिनेटली मैं ऐसे तो कभी पता लगा ही नहीं सकता ना वर्टिकली। ये क्या बात हो, ये कोई लेंथ थोड़ी ना है, ये बताओ, ये तो 72 की डिग्री है, कोई लेंथ थोड़ी ना है। ये देखो ये रहा लॉन्गिट्यूड, ये 72 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है। मैं इसको लॉन्गिट्यूड क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये ऐसे जा रहा है, ऐसे, ये ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है ऊपर से नीचे, क्योंकि ये भी 72 डिग्री और नीचे भी आप आके देखोगे तो ये देखो 72 डिग्री। ये क्या बात हुई भाई? तो मुझे नॉर्थ साउथ तो पता लग ही नहीं पाया। इसका मतलब अर्थ पे जब भी हम कोई पोजीशन पता लगाते हैं तो हमें नॉर्थ टू साउथ की, मतलब वर्टिकल पोजीशन पता लगाने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइंस काम आती हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पता लगाने के लिए वर्टिकल लाइन काम आती है। देखो मैं क्या बोल गया, आप सोच रहे होगे, अगर दिमाग में थोड़ी सी अनक्लैरिटी है तो आप ये सोच रहे होगे मैं क्या बोल गया। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर अर्थ पर वर्टिकल पोजीशन पता लगानी है, नॉर्थ टू साउथ क्या है? नॉर्थ टू साउथ एक वर्टिकल पोजीशन ही तो है किसी भी जगह की, कि इंडिया का मुझे नॉर्थ कोने से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सदर्न कोने तक उसकी मुझे हाइट चाहिए। नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ कह लो, मुझे उसकी हाइट चाहिए। लॉन्गिट्यूड से तो मिलने से रही, मुझे तो देखने से पता लग रहा है कि ये वाली जो ऐसी लाइन है इससे तो बताएंगी नहीं, क्योंकि ये 70 डिग्री, 73 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री ऐसी है सीधी सीधी, और ये भी इसके नीचे ये 80 लिखा होता है, इसके नीचे भी 72 डिग्री लिखा होता है। मतलब ये लाइन अगर यहाँ पर है तो ये 72 डिग्री, तो ये भी 72 डिग्री है, क्योंकि एक ही लाइन है ना। तो भाई मैं कंफ्यूज क्या करूं भाई, लॉन्गिट्यूड से तो समझ में नहीं आ रहा, और ना हाइट नापनी है वर्टिकल,
और वर्टिकली होते हैं लॉन्गिट्यूड। तो ज्योग्राफी कोई अगर ध्यान से समझे तो उसको इतना समझ में आएगा, लॉजिकल माइंड, जो कि हमें अभी इंडिया के मैप से भी सीखा, डैट हमें अगर वर्टिकल पोजीशन पता लगानी होती है किसी चीज की, देन वी नीड हॉरिजॉन्टल लाइंस। और ज्योग्राफी के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी होती हैं, ये वाली लाइंस कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल कह लो पैरेलल कह लो, दीज आर नोन एज, यहां पर देखो, दीज आर नोन एज लॉन्गिट्यूड्स। इनको हम लोग लॉन्गिट्यूड, सॉरी, दीज आर नोन एज लैटिट्यूड्स, हम लोग इनको लैटिट्यूड कहते हैं, जो कि ऐसे ही फैले हुए हैं। तो ये हो गया लैटिट्यूड 1, ये हो गया लैटिट्यूड 2। इसकी लेंथ कितनी है भाई साहब, तो ये है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री लिख देते हैं इसे, ठीक है, 37 डिग्री। और नीचे वाला कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री लिख देते हैं। 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक इंडिया की हाइट है। ज्योग्राफिकली इंडिया की हाइट को ऐसे ही बोला जाता है, ठीक है। देख लेते हैं एक बारी यहां पर, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये यहां पर ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला 37 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। और ये कितना था, ये कितना था, 8 डिग्री नॉर्थ। दोनों जगह नॉर्थ नॉर्थ क्यों है कशिश, ये यहां पर भी मैं नॉर्थ बोल रहा हूं, यहां पर भी 37 डिग्री नॉर्थ बोल रहा हूं, क्यों, यहां पर भी बोल रहा हूं 8 डिग्री नॉर्थ, क्यों, ये क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसे। 8 डिग्री तो समझ में आता है कि लैटिट्यूड है, 37 डिग्री समझ में आता है लैटिट्यूड है, लेकिन इनके आगे मैं ये क्यों लिख रहा हूँ 8 डिग्री नॉर्थ, 37 डिग्री नॉर्थ, ये नॉर्थ कहाँ से आ गया दोनों जगह पर, वाई, 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 क्यों, क्यों, वेरी गुड, लॉजिक यही है इसका। इंडिया इक्वेटर से ऊपर आता है, और इक्वेटर के ऊपर जो भी चीज है वो नॉर्दर्न हेमेस्फीयर का पार्ट है। तो जो भी इसके ऊपर जो भी, जो मतलब इक्वेटर अपने आप में एक लैटिट्यूड होता है, इतना सबको पता है, बता दो हाँ या ना। इक्वेटर अपने आप में एक लैटिट्यूड है, हाँ या ना, 0 डिग्री का लैटिट्यूड है। इसका मतलब आप यहां से ऊपर बढ़ोगे ना, तो ये 0 डिग्री है, 1 2 3 4 50 60, ऐसा करते करते बिल्कुल यहाँ तक पहुंचोगे ना पोलवर्स यहाँ पर, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पर आप जाओगे तो ये 1 2 3 4 5, ये इसको ना माइनस मत लिख कर आ जाना कभी भी कि -1 2 3 4, ये 1 2 3 4 ये ऐसा ही है। और यहाँ पर, क्योंकि स्फीयर का कोई नॉर्थ और सदर्न एंड थोड़ी ना होता है, वो तो हम इसलिए बना पाते हैं क्योंकि हमें पता है यहाँ से एक एक्सिस का डंडा गुजरता है अर्थ के यहाँ से, मतलब रियल में नहीं होता, इमेजिनरी लाइन है, लेकिन एक्सिस उतने पोजीशन में टिल्टेड है। कशिश इतना पता है ना, रियल में कोई एक्सिस का डंडा नहीं अंदर से जाता है अर्थ के, है ना, वरना इंडियंस उसको भी तोड़ के कुछ ना कुछ निकाल लेते, उसमें से कुछ बना लेते। अब मेरे को बता दो कशिश, अगर बात समझ में नहीं आई है मैं फिर से समझाने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे आपको नॉर्थ टू सदर्न एंड की हाइट का फंडा समझ में आया है, आ गया, आ गया ना, कि नॉर्थ टू साउथ हम लोग इंडिया की हाइट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो चलो, आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई है। बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, हम लोग फिर ईस्ट टू वेस्ट इसकी डायरेक्शंस देखेंगे। थैंक यू।